इतनी बड़ी टीम बनाने के बाद में फिर से टीम अगर कम हो रही है, तो ये गलत बात है। और यहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती है और आप खुद भी किसी ऐसे प्लान में, ऐसी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हो जहाँ पे इंस्टेंट और ज़्यादा इनकम मिल सके। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको ऑडियो ऑनलाइन पे यूट्यूब पे मिल जाएँगे कि स किसी लीडर ने क्यों किसी कंपनी को छोड़ा है और क्या रीज़न है। हर कंपनी का, हर लीडर का अपना-अपना रीज़न हो सकता है, जो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। खैर, हम उसमें नहीं जाएँगे। ये सब क्यों होता है? एक ही चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को अपने साथ में जोड़ के रख सकते हो? कितने लोगों को आप सर्विस दे सकते हो? कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हो? ये पहली बात होती है। दोस्तों हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मात्र और मात्र 15 लोगों को जोड़िए। 15 लोगों को जोड़ने के लिए 1 दिन में 1 बंदे को जोड़ते हैं तो 15 दिन में 15 लोग जुड़ते हैं और 15 लोगों से हर महीने उनकी जॉब वर्क कंप्लीट करवाने के लिए सपोर्ट कीजिए। वो अपना जॉब वर्क कंप्लीट करेंगे, उनको 7-7 हज़ार मिलेंगे। उनसे रेफरल इनकम आपको 7,000 हर बंदे से यानी कि 15 लोगों से 7,000 यानी कि 1,05,000 की इनकम मिलेगी और आपकी खुद की 7,000 की इनकम यानी कि 1,12,000 की इनकम मात्र 1 घंटा अपना जॉब वर्क कंप्लीट करके मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 लोगों को सर्विस देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक बंदे को 1 कॉल भी किया, 1 मिनट में हो जाता है और 15 मिनट में आप ये काम कर सकते हो और अपना जॉब वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे में 15 लोगों को सर्विस दे दी, उन्होंने अपना जॉब वर्क कंप्लीट कर लिया। आप 1,12,000 के हकदार हो गए, हर महीने लाइफ टाइम तक मिलेगा दोस्तों और ये भी पहले ही महीने से। जी हाँ दोस्तों, पहले ही महीने से। कंपनी यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप यहाँ पे रुक जाइए, आप 15 के आगे 20, 25, 50, 100, 1000 कितने भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने और आपके लोगों ने अपना-अपना जॉब वर्क कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आपको इनकम मिलेगा। आपने अपना जॉब वर्क अगर कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको किसी भी प्रकार का इनकम उस दिन का नहीं मिलेगा। तो जॉब वर्क कंप्लीट कीजिए और इस तरह से इनकम लीजिए। अब बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा इनकम कंपनी क्यों देती है? कैसे देती है? कहाँ से लाती है? ठीक है दोस्तों? तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी कहा, पहले अभी वापस कहता हूँ, जहाँ लाइफ़स्टाइल कंपनी का दूर-दूर तक एडवर्टाइज़मेंट के साथ में कोई नाता नहीं है। जहाँ लाइफ़स्टाइल कंपनी आपसे ना ₹1 लेती है, ना आपको ₹1 देती है। लेकिन जहाँ लाइफ़स्टाइल कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जहाँ पे एक साइड पे दुनिया भर के टॉप मोस्ट एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियाँ होती है। ध्यान से सुनिएगा एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियाँ और दूसरी तरफ 200 से भी ज़्यादा कंट्री में हम जैसे व्यूअर्स जो इस एड को देखेंगे और जो एड देखेंगे, उनको एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियाँ डायरेक्ट पेमेंट करेगी। ना कि जाल स्टार। तो हमें पेमेंट कौन करता है? एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी। अब आप कहोगे कि एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी हमें क्यों पेमेंट करेगी? तो दोस्तों ये वही एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी है जो टीवी पे ऐड देती है और टीवी में ऐड देने के लिए जो खर्चा होता है, वो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियाँ टीवी वालों को देती है, तभी ये टीवी पे ऐड दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों? तो वो जो खर्चा टीवी पे होता है, वही खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है जो बंदे ऐड देखते हैं। ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा है। एडवर्टाइज़मेंट का जो इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोलगेट जैसी छोटी जो बड़ी ब्रांड है, उसमें छोटे बच्चों से लेके भी बड़े बुजुर्गों तक सभी के जुबान पे होती है। फिर भी कोलगेट जैसी कंपनियाँ सालाना टर्नओवर का 40 टू 50% हिस्सा अपने सालाना एडवर्टाइज़मेंट बजट के लिए रिज़र्व रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट से 1 साल अगर कंपनी ने अपना प्रमोशन नहीं किया, तो आउट हो जाएगी। क्योंकि जो दिखता है, वो बिकता है। कहीं पे भी प्रमोशन, एडवर्टाइज़मेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एडवर्टाइज़मेंट किया, तो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीदना ही चाहिए। एडवर्टाइज़मेंट जितना आप करोगे, जितना आप अपने ब्रांड का प्रमोशन करोगे, उतना ही प्रॉस्पेक्ट बनाओगे। क्योंकि ग्राहक जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो अपनी मनमानी ही करता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने टीवी पे ऐड देखा और तुरंत दुकान में या शोरूम में गए और प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है ना? ग्राहक जो होता है, वो मनमानी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि उसे जब भी ज़रूरत होती है ना, तभी वो खरीदता है। और साइकोलॉजी ऐसी है कि जिस ग्राहक को जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जब जाएगा, तो वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसकी उसने सबसे ज़्यादा प्रमोशन या एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी। तो ये तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाखों, करोड़ों का जो बिज़नेस है, वो प्रोडक्ट खरीदी के लिए किया जाता है। प्रॉस्पेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। प्रॉस्पेक्ट यानी कि संभावित ग्राहक, ठीक है? तो संभावित ग्राहक बनाते हैं। तो यहाँ पे भी, इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना है। आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखाई दे रही है, तो इसलिए क्योंकि जभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप खरीदोगे, तो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदोगे, जिसका आपने एडवर्टाइज़मेंट सबसे ज़्यादा देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है।
तो देखिए अभी कोलगेट जैसी जो ब्रांड है उनका जो सालाना 40 टू 50% का जो बजट है प्रमोशन के लिए, वो बजट लेके खुद जाके टीवी पे या पेपर में या होर्डिंग पे ऐड नहीं देती। वो एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी को हायर करती है। एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी वो एजेंसी होती है जो इन ब्रांडों का जो बजट होता है, वो पूरी शिद्दत से उनको हक होता है कि पूरी शिद्दत से वो अपना प्रमोशन करें, ताकि इन ब्रांड का प्रमोशन अच्छी तरह से हो। सालों-साल इनको प्रॉफ़िट मिले और सालों-साल इनका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में बना रहे। तो इसीलिए पूरा ज़िम्मा अभी एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी को होता है। उन्हें पूरा हक होता है कि इस बजट का यूज़ वो टीवी पे ऐड देने के कर लिए करें या किसी फंक्शन या फिर किसी एनजीओ का ऑर्गनाइज़ेशन है या गेट टुगेदर है या कोई बड़ा इवेंट्स है, उसे स्पॉन्सरशिप करने में करें या फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, उसको स्पॉन्सरशिप करें या टीवी पे कोई प्रीमियम लीग आ रहा है या कोई प्रीमियम फ़िल्म आ रही है, तो उसको स्पॉन्सरशिप करने करें। ये सारा का सारा ज़िम्मा किसका होता है? उनका होता है। और अभी जो सबसे बड़ा माध्यम उभर के आ रहा है टीवी के बाद में, टीवी पे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता ही है, आज भी भारत में देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो प्रमोशन का माध्यम है वो टीवी ही है। ठीक है? और लेकिन उससे बाद में जो बड़ा माध्यम उभर के आ रहा है, वो शायद टीवी को भी पीछे छोड़ देगा आने वाले दिनों में, वो है सोशल मीडिया का माध्यम, ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट। आप देखते होंगे टीवी पे यूट्यूब पे आप जो भी यूट्यूब चैनल देखते हो, जो भी वीडियो देखते हो, उसमें बीच में ऐड आती है जिसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड तक आप स्किप नहीं कर सकते, वो कंपल्सरी आपको देखना होता है। तो ये हो रहा है और टीवी पे जो ऐड आती है, उसमें कोई टीवी पे हो या कहीं पे भी अभी तक का ये माध्यम है कि जहाँ पे भी मीडिया को छोड़ के जहाँ पे भी आप ऐड देखते हो, प्रमोशन देखते हो, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी, आपने जो खर्चा किया है, ठीक है? उस पे कितने लोगों ने ऐड देखी, कितने लोगों ने खरीदी की और कितने लोगों ने रिपीट खरीदी की, कितने लोग रेगुलर कस्टमर है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। लेकिन जहाँ लाइफ़स्टाइल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है। उन्होंने यूके, यूएस और सिंगापुर की बड़ी से बड़ी एडवर्टाइज़मेंट एजेंसियों के ग्रुप के साथ में टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है। उन्हें कन्विंस किया है कि हमारे पास में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको ये सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी और आपके क्लाइंट की जो भी आप खर्चा कर रहे हो, उसमें 90% सेव करके, डिस्काउंट करके, आप यहाँ पे खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो। मसलन एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, ये कैलकुलेशन काफ़ी समय पहले अरुण सर भी मीटिंग में दिया करते थे, जो मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। ठीक है? दोस्तों, मान के चलिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है? और 1 करोड़ लोगों को एड दिखाने के लिए कितना खर्चा होता है? दोस्तों, आप खुद के बारे में सोचिए, 60 ऐड आप देखते हो तो €2.74 मिलता है। €2.74 यूरोपियन कंट्री के लिए देखेंगे तो पौने ₹3 के बराबर है। यानी कि इंडिया में अगर ये प्लेटफ़ॉर्म होता तो पौने ₹3 के लिए आप 60 एड्स एक देख के 1 घंटा नहीं बर्बाद करते। लेकिन यही 60 ऐड देखने पे €2.74 में मिल रहा है, जो कि इंडिया में आके 85 गुना उसका रेट बढ़ जाता है, इससे ₹230 होता है। यानी कि मंथली 7,000 मात्र 1 घंटे में आपको मिल रहा है, इसीलिए आप ऐड देखते हो। दोस्तों, कंपनी ये 2.74 60 ऐड दिखाने के लिए कर दे रही है। यानी कि एक ऐड का कितना मिल रहा है आपको 2.74 डिवाइडेड बाय 60 ऐड करेंगे तो 0.04 आप 45 यूरो आपको मिलता है एक ऐड देखने के लिए और उतना ही रेफरल इनकम आपके सीनियर को स्पॉन्सर को मिलता है 0.045 यूरो। दोनों मिलके 0.09 यूरो होता है, यानी कि 0.09 यूरो में आप ऐड देखते हो, यानी कि आपको अकेले को ऐड देखने के लिए कंपनी को 0.09 यूरो का खर्चा होता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे 1 करोड़ लोग अगर ऐड देखते हैं तो मल्टीप्लाई 1 करोड़ करेंगे तो 9 लाख यूरो का खर्चा एक ब्रांड को आता है, 1 करोड़ लोगों तक अपना ब्रांड पहुँचाने के लिए दुनिया भर के 200 से भी ज़्यादा कंट्री में। लेकिन 1 करोड़ लोगों में से 1% लोग भी अगर खरीदारी करते हैं, तो कंपनी को कितना बेनिफिट होता है? आप बोलोगे कि अभी खरीदारी भी करनी होगी? जी, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैं तो समझता हूँ कि आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगा और इंडिया से कोई भी नहीं करेगा, फिर भी कंपनी को फ़ायदा होगा। कैसे? कि भारत को छोड़ के आपको और मुझे छोड़ के वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं और वो आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग से ही सारा काम करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो जब भी ऐड देखी उनको पसंद आई, तो 60 ऐड में से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो परचेज़ कर ही लेंगे। तो 1% लोगों ने भी 1 करोड़ में से खरीदारी की, तो वर्ल्ड वाइड इंडिया को छोड़ के 1 लाख लोग खरीदारी करेंगे और 1 लाख लोग जो खरीदारी करेंगे उस प्रोडक्ट का वैल्यू एमआरपी अगर €100 का है और उसमें 20% मार्जिन यानी कि €20 का प्रॉफिट है, तो 1 लाख खरीदी करेंगे तो 1 लाख इंटू 20 यूरो तो करीबन 20 लाख यूरो का प्रॉफिट
उस ब्रांड को उस दिन होता है। उसमें से 9 लाख यूरो जो खर्चा किया है एडवर्टाइज़मेंट के लिए, हम तक उस ब्रांड को पहुँचाने के लिए जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे खर्चा किया गया है, उसको अगर माइनस भी कर देते हैं तो 11 लाख यूरो का प्रॉफ़िट होता है। तो अगर उस ब्रांड को 11 लाख यूरो का प्रॉफ़िट होता है, तो ज़रूर वो ब्रांड दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दिन इस प्लेटफ़ॉर्म पे एडवर्टाइज़मेंट देगी और हमें अगर उनका इनकम सही तरीके से मिल रहा है, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आने वाले दिनों में हम समझ लें कि 1 महीने में हमें अच्छा इनकम मिल रहा है, तो अगले महीने में हर बंदा अगर 10-10 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ लेता है, तो 1 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे, द 10 करोड़ लोग जुड़ जाएँगे और 10 करोड़ लोगों से जो खर्चा आता है उन तक ब्रांड पहुँचाने के लिए वो 0.09 यूरो से 90 लाख यूरो का खर्चा एक ब्रांड को आता है। 90 लाख यूरो का खर्चे में 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड वाइड ब्रांड पहुँच जाते हैं और 10 करोड़ लोगों में से 1% लोगों ने भी अगर खरीदारी की, तो 10 लाख लोग खरीदारी करेंगे और उनसे 20 यूरो का प्रॉफिट यानी कि 2 करोड़ यूरो का प्रॉफिट होगा। इसमें से 90 लाख यूरो अब अगर माइनस भी कर देते हैं, तो करीबन 1 करोड़ 10 लाख यूरो का प्रॉफिट उस ब्रांड को होता है और इसी तरह से वो बार-बार ऐड देती रहेगी और हम बार-बार ऐड देखते रहेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहेंगे, इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। बहुत ही बढ़िया और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि इस पे क उन कंपनियों को, उन एजेंसियों को सारी डिटेल मिल जाती है कि कितने लोगों ने आज ऐड देखी, उतने लोगों को ही पे करना है और कितने लोगों ने खरीदी की और कितना टर्नओवर हुआ है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने लोगों ने रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर खरीदारी करते हैं, रिपीट खरीदी की, ये सारी डिटेल उनको इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती है। इसीलिए ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बढ़िया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेकंड इनकम की। सेकंड इनकम है शेयर्स की इनकम। शेयर्स की इनकम जो है क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने जा रही है आने वाले दिनों में, लंडन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। तो कंपनी अभी आप जैसे ही जुड़ते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको 50 यूरो के शेयर्स मिलते हैं। 50 यूरो यानी कि ₹4250 के शेयर्स मिलते हैं। आपने बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी देखी होगी, जहाँ पे शेयर्स खरीदने के लिए उनके जो रेट चल रहे हैं, उस करंट रेट के हिसाब से आपको पे करना है और रेट बढ़ जाता है